सटायर बड़े अच्छे मारे जाते हैं कि आटा साने गईलू तो गील कह देलू। वो कंपनी को चाहिए ढोड़ी चोली वाला। आपके गानों में समाज के ऊपर होते हैं कि 12 साल के लड़का दारू बेचा था, वो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वहीं एक गाना आता है पवन सिंह जी का जो कि 20 मिलियन चल जाता है, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। उनको वाई प्लस सिक्योरिटी चाहिए ना, सच्चाई दिखाएगा तो लोग सुनेंगे। बिल्कुल। और भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे सच्चाई से दूर जा रही है। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, रितेश शर्मा नाम है उनका। जी। वो कहते हैं कि जब तक आपका दिल नहीं टूटता तब तक आप अच्छे गीतकार नहीं बन सकते। तो आपका दिल टूट, धमकी, तमाम धमकी, 50 से ज़्यादा कॉल तो मुझे सिर्फ आरजेडी समर्थकों ने किया होगा। देवर भाभी लेके भाग गए। कौन घर में देवर भाभी लेके भागता है भैया? नेता होना और अभिनेता होना दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों चाहें तो समाज की सेवा कर सकते हैं। उस स्टेट में जब चुनाव आता है तो लोग हीरो हीरोइन हेलीकॉप्टर को देखने जाता है, ना कि इस नेता से सवाल करने। अदिति राजपूत जी आपकी अनऑफिशियल गर्लफ्रेंड है या फिर ऑफिशियल गर्लफ्रेंड? लागता तू अंबर से आइल बारू मोर गोरिया। ठीक है। सरकार को बोलते रहूंगा, उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मैं। सोशल मीडिया पे आप रहते हैं। हाँ। वो कौन सी ऐसी 3 इन्फ्लुएंसर है जिसने आपसे आके कह दिया कि आकाश जी चंदा उधार चाहिए तो आप उनके लाके दे देंगे? देख के हमारे तौर का है। हाँ, फटाता है। हाँ। के देंगे उनको, उनका भी बेचारा परिवार है, वो कैसे लिख सकते हैं बढ़िया? बढ़िया लिखने के लिए समय चाहिए उनको। एक दिन में 5 गाने लिखने हैं। अच्छा। एक गाने का 500 मिलता ही है। बेचारा दिन भर में 2000 नहीं कमाया तो उसका परिवार कैसे चलेगा? मतलब ये स्थिति है एक साहित्य की, एक साहित्य की, वो भी जो एक इंडस्ट्री के लिए गाना गा रहे हैं और हर गाने 10 मिलियन से ऊपर जा रहा है। एक ही टाइप के गाने, एक ही टोन पे गाने बनते जा रहे हैं। टोन भी सेम, लिपसिंग भी, राइमिंग भी सेम, हर कुछ सेम, म्यूजिक भी पैटर्न सेम ही होता है। आकाश जी का लेकिन जोन अलग अलग है। थोड़ा बताइए कैसे रोमांटिक से सूफी, सूफी से फिर रैप कैसे ले जाते हैं? क्या सोचते हैं कब क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है? मैं सुनते रहता हूँ ऐसे कुछ। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट गाना बनाता है, या वो पंजाबी आर्टिस्ट हो या हरियाणवी आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, तो वो कहीं से इंस्पायर होके कोई साउंड उसके कान में गया, अच्छा लगा, तो वो उसको अपने तरीके से बनाता है। बिल्कुल। तो बस मेरा भी वही है, कहीं सुना कोई लाइन बहुत अच्छी लगी, ताकि ये तो बिहार में मेरा, ये तो मेरे पे ही ये चीज़ मैं बिहार के लिए बनाऊंगा तो बिहार के लोग काफ़ी पसंद करेंगे इसको, क्योंकि ये चीज़ सच्चाई है। और एक बहुत ये वास्तविकता है कि सच्चाई दिखाएगा तो लोग सुनेंगे। बिल्कुल। और भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे सच्चाई से दूर जा रही है। देवर भाभी लेके भाग गए। कौन घर में देवर भाभी लेके भागता है भैया? मतलब ऐसे गाने होते हैं। देवरे पे रहें। देवरे पर कौन से घर में होता है? अब मैं तो नहीं जानता हूँ रहते हैं, ऐसा भी कुछ है। अब तो काफ़ी अच्छा सिचुएशन है हर परिवार का। देवर से छिड़वा, भाभी को छेड़ देना एक अलग होता है कि जब से भैली मास्टर आइन, ये चीज़ अलग हो गया। ये पहले होता था। बिल्कुल। ये पहले होता था। पहले टोन मारना, भैली मास्टराइन, आंगनबाड़ी, ये सब चलता था पहले। अब कोई किसी को मतलब नहीं है गांव में भी। अब गांव में आप जाइएगा तो कोई आपको खेलते भी नहीं मिलेगा, सब लोग मोबाइल में बिजी है। क्या इस तरह के गानों से सच में समाज पे असर पड़ता है आपके हिसाब से? जो गाने ये बन रहे हैं गलत तरीके से। बिल्कुल असर पड़ता है भैया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी यूट्यूब में 2-3 लगातार वो रंगदारी वाला गाना सुनिएगा, आपके मन में पूरा जोश आ जाएगा, एकदम पूरा जोश आ जाएगा कि अरे यार हमारो छोट रही सपना रंगदार बनने के बनती तो है अब। लेकिन वहीं जब आप कुछ सच्चाई वाला गाना सुनेगा तो लगेगा कि नहीं, कुछ करना है जीवन में। तो गाने से असर पड़ते हैं जीवन। गाने एक बहुत मुख्य पार्ट होते हैं जीवन के और आपके समाज के, और एक मैसेज देने का काम करते हैं हमेशा से। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये मान सकता हूँ, मैं बड़े से बड़े सिंगर की बात करूँ, छोटे छोटे सिंगर में, छोटे तौर पे तो यादव, यदुवंशी और आरजेडी को सब गाने बनाए गए। बड़े सिंगरों ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, सीधा पार्टी का नाम ले लिया। लेकिन आपकी गाने में अच्छी बोल ये थी 124 में कि किसी पार्टी का नाम नहीं था। आपने किसी की 2-3 गाने बनाए, मैं किसी में नहीं था। आपने किसी की निंदा की और किसी को प्रमोट किया, लेकिन एक मैसेज दिया कि कौन सही कौन गलत। और वहीं एक गाना आता है पवन सिंह जी का जो कि 20 मिलियन चल जाता है, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। तो उनको वाई प्लस सिक्योरिटी चाहिए ना, तो वो तो समर्थन करेंगे। तो इस गाने के बाद कहीं से कोई धमकी? बिल्कुल भैया, धमकी, तमाम धमकी, 50 से ज़्यादा कॉल तो मुझे सिर्फ आरजेडी समर्थकों ने किया होगा। इसीलिए तो मेरा गुप्त है एड्रेस। दिल्ली से कितना आता है भाई मुझे पता, आप दिल्ली में रहते हो, मुझे बता दो आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो मैं नहीं बताता तो किसी को। आपने पूछा नहीं उनसे कि क्या परेशानी क्या है? मैं अगर समस्या दिखा रहा हूँ तो उसमें परेशानी क्या है? नहीं समझा सकते भैया आप। अगर समझाते तो बिहार आज इस कंडीशन में नहीं होता। मैं बड़ी अच्छी बात याद आती है इस बात पे कि बिहार का युवा मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहता हूँ, उन मूर्खों में है जो हर 2 साल में फ़ोन तो बदल देंगे कि हाँ भाई फ़ोन स्लो हो गया है, फ़ोन का कवर ख़राब हो गया है, कैमरा ख़राब हो गया है,
पर इनको 20 साल में एक सरकार में कमी नहीं दिख रही कमी है। नहीं दिख यहीं से आप देख लीजिए जिस स्टेट में 30 लाख से भी ज़्यादा लोग पलायन कर गए हों, सही बात है। हर घर में यूथ है, उस स्टेट में जब चुनाव आता है तो लोग हीरो हीरोइन हेलीकॉप्टर को देखने जाता है, ना कि इस नेता से सवाल करने। उस यूथ से बिहार क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता है? वो लोग जो रंगदारी के स्टेटस लगाते हैं, उनका लास्ट में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो दिल्ली में जो दोस्त कमा रहा है उसको फ़ोन करते हैं, ना कि वो कोशिश करते हैं कि मैं पार्ट टाइम घर से भी मेहनत करके कमा सकता हूँ पैसे। तो उस यूथ के लिए क्या कर सकते हैं? तो बस हम लोग बना सकते हैं गाने। ये स्तर है बेरोजगारी का। इससे भी कहीं खराब स्तर है, वो मैं बता नहीं सकता आपको, इससे भी कहीं कभी खराब। आया किसी दोस्त का फोन? बिहार बिल्कुल आया। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, बिहार में लोग का कपड़ा बदल गया है। पहले की तरह आपको कपड़ा लोग फटे पे नहीं पहनेंगे, पर अंदर से पहले से ज़्यादा फट गए हैं। ईमान और पैसे से, फाइनेंशियल कंडीशन से भी ज़्यादा फट गए हैं। सही बात है। पहले क्योंकि देखिए, पहले तो खर्चा ही नहीं था, ना मोबाइल का रिचार्ज, ना किसी। अब तो वो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, बिल्कुल। अब वो भी इंसान नहीं कर पा रहा है, यूथ नहीं कर पा रहा, तो उसका कहीं ना कहीं उसका भी गलती है भैया, सिर्फ सरकार की गलती नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है शिक्षा का होना चाहिए, और शिक्षा की बात हुई ही नहीं आजकल। मोदी जी ने कह दिया कि नहीं, रील बना रहा है बिहार का युवा, 1 नंबर है। मोदी जी, मैं बहुत सोचा कि ये अरवा चाउर और उसने चाउर वाले बोल रहे हैं, हाँ। भाई वो सही बोल रहे हैं। आज भी हम आप बात कर रहे हैं ना, हमारे गांव के 90% लोग उसी पे वोट करते हैं। सही बात है। उनको भी आज उसीना चाउर और बाथरूम का पैसा लेने के लिए ही वो वोट करते हैं। तो बस हम आप ऊपर से सोच रहे हैं, मेन वो बेस को जानते हैं मोदी जी, अगर नहीं बोलते तो वो भी हार जाते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, हमारी सोसाइटी की गलती है। तो ये बात है। गए थे वोट देने आप बिहार? हाँ, कहता इस पर वोट दिया है आपने? ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया है, नहीं, लेकिन ये हाँ, तो किसी का हकदार है वो। हाँ, उम्मीद है कि आपने जो गाना गाया है, जो ये आपने कहा कि पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 12 साल के लड़का दारू बेचता रहा। इससे पहले भी आपने आरा वाले गाने में भी इस्तेमाल किया कि हम रोज दारू पिए नहीं, कैसे था वो लाइन? हाँ, याद है? दारू बंद तो वो पी हर शाम के। हर शाम के, जी हाँ। ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन्स है, ये लाइन से मतलब आपने जैसे बताया पटना में कितने राइटर रहते हैं, बहुत, सब पी रहे हैं। बहुत वीडियोस, कैमरा, स्पॉट्स बॉय जो होते हैं ना, आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। स्पॉट्स मुझे बॉय पता जो होते हैं, वो वीडियो बना देते हैं कि देखो ये हीरोइन इस फार्म पे दारू पी रही है, ये हीरो के साथ या इस एक्टर के साथ। भैया, मैं खुद मीठापुर में 2 साल रहा हूँ। कौन सा वहाँ पे स्टूडियो नहीं है जहाँ पे लोग दारू नहीं पीते हैं? जिसके पास पैसा है वो पी रहा है, जिसके दिन नहीं कमाया वो नहीं पी रहा है। लेकिन आपने साहस किया कि नहीं, इसको लिखा जाए। तो क्या लोगों अंदर से उतने ईमानदार नहीं रहे हैं कि भाई जो चीज़ परिस्थिति है उसको लिखा जाए? एक मतलब मुझे लगता है कि वो लिख देते पर सोच नहीं पाए उतना, क्योंकि वो तो सिर्फ 1 ही 2 चीज़ में अपना वो है जुड़ाए हुए हैं। आप क्या सोचते हैं जब गाना लिख रहे होते हैं, क्या करना है? मैं रियल सिचुएशन सोचता हूँ अपना। जैसे कि मैं गाना लिखता हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ा होता है एक दिन में 2 गाने लिखने हैं। मैं 2 दिन समय लेता हूँ, एक पेपर पे लिखता हूँ मुझे किस चीज़ टॉपिक को हमको कवर करना है, फिर मैं उस टॉपिक को लिखता हूँ, उसके बाद अपने राइमिंग में गाने में उतारता हूँ।